तो दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9th में ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है इंडियाज़ साइज़ एंड लोकेशन। इस चैप्टर में हम इंडिया के साइज़ और लोकेशन के बारे में जानेंगे और इंडिया के वर्ल्ड में क्या पोजीशन है और साथ ही साथ इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज़ के बारे में भी जानेंगे। तो दोस्तों, पहला सवाल हमारे सामने ये उठता है कि इतनी बड़ी दुनिया में हमारी इंडिया की लोकेशन कहाँ पर है? तो आइए इसे हम मैप की मदद से समझते हैं। ये हमारे सामने एक वर्ल्ड मैप है जिसके सेंटर से एक इमेजिनरी लाइन पास होती है जिसे हम इक्वेटर कहते हैं। तो दोस्तों, ये इक्वेटर पूरी दुनिया को दो इक्वल हिस्सों में बांट देता है। अर्थ के ऊपर वाले हिस्से को हम नदर्न हेमिस्फीयर कहते हैं और साउथ पार्ट को हम सदर्न हेमिस्फीयर कहते हैं। तो अगर हम हमारी इंडिया की बात करें तो इंडिया पूरी तरह से नदर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है। आगे बढ़ने से पहले आइए हम ये लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड्स को अच्छे से समझ लेते हैं। तो दोस्तों, ये दोनों ही लाइन पूरे ग्लोब पर एक इमेजिनरी लाइंस ड्रॉ करी गई हैं ताकि हम अर्थ पर कोई भी जगह को एकदम एक्यूरेटली लोकेट कर सकें। और लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के इंटरसेक्शन पॉइंट से हम दुनिया के किसी भी लोकेशन को बता सकते हैं और ये दोनों ही लाइंस को हम डिग्रीज में मेजर करते हैं। अगर हम लैटिट्यूड्स की बात करें तो इक्वेटर उनका एक सेंटर पॉइंट हो जाता है जो कि 0 डिग्री पर है, और नॉर्थ पोल जो कि 90 डिग्री नॉर्थ और साउथ पोल जो कि 90 डिग्री साउथ को रिप्रेजेंट करता है। और इन्हीं के बीच एग्जैक्टली एक एक डिग्रीज के इंटरवल पर एक एक लैटिट्यूड्स लाइन खींची गई है। और दोस्तों, ये बात हमें ध्यान में रखनी होगी कि ये सिर्फ हॉरिजॉन्टल लाइंस नहीं है, इन्हें सेंटर से एक एंगुलर डिस्टेंस पर खींचा गया है। तो आइए अब हम समझते हैं लॉन्गिट्यूड्स को। लॉन्गिट्यूड्स को हम मेरिडियंस भी कहते हैं और हमें ये टाइम पता करने में मदद करते हैं। ये एक वर्टिकल इमेजिनरी लाइंस हैं जो कि पूरी धरती पर बनाई गई हैं। और दोस्तों, जैसे सेंटर पॉइंट लैटिट्यूड्स में इक्वेटर है, वैसे ही लॉन्गिट्यूड्स के लिए एक प्राइम मेरिडियन जो कि ग्रीनविच सिटी लंदन से गुजरती है और ये धरती को ईस्ट और वेस्ट पार्ट में डिवाइड करती है। तो दोस्तों, अगर हम इंडिया के मेनलैंड की बात करें तो वो दो लैटिट्यूड्स के बीच में लाई करती है जो कि 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ में है, और दो लॉन्गिट्यूड्स जो 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट में लाई करती है। और हम इंडिया के टोटल नॉर्थ साउथ के डिस्टेंस को मेजर करें तो वो 3214 किलोमीटर है और ईस्ट वेस्ट डिस्टेंस 2933 किलोमीटर है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया के मेनलैंड को ऑलमोस्ट 2 पार्ट्स में इक्वली डिवाइड करता है। और दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि इंडिया के पास आइलैंड्स भी हैं, तो आपको अरेबियन सी में लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड्स और बे ऑफ बंगाल में अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स देखने मिलेंगे। और आप सभी इनके लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट निकाल कर मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो इंडिया के लोकेशन जानने के बाद आइए अब हम इंडिया के साइज को जान लेते हैं। तो दोस्तों, इंडिया का टोटल लैंड मास 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है और पूरी दुनिया के लैंड एरिया का लगभग 2.4% लैंड कवर करता है। और पूरी दुनिया में इंडिया 7th लार्जेस्ट कंट्री है जिसके पास 15,200 किलोमीटर की लैंड बाउंड्री है, जिसमें से 7,516.6 किलोमीटर इंडिया के आइलैंड्स की बाउंड्री की लेंथ है। इंडिया के नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट में आपको हिमालयाज के यंग फोल्ड माउंटेन्स देखने मिलेंगे, और साउथ में 22 डिग्री से आपको इंडिया का लैंड एरिया छोटा होते दिखेगा, और आपको साउथ में इंडियन पेनिनसुला मिलेगा जो कि 3 साइड से पानी से घिरा हुआ है। अब दोस्तों, आप इंडिया के मैप को फिर से देखिए। इंडिया के जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है वो 30 डिग्री है और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट वो भी लगभग 30 डिग्री है। लेकिन आप ये देखेंगे कि इंडिया का ईस्ट वेस्ट डिस्टेंस कम है एज कम्पेयर टू नॉर्थ साउथ। तो दोस्तों, आपको एक और इम्पोर्टेंट बात याद रखनी है कि आपको गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के बीच में टाइम डिफरेंस 2 घंटे का देखने मिलेगा, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि दोनों स्टेट्स के बीच में डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है और हमारी अर्थ कंटिन्यूसली रोटेट करती है, जिसके कारण अरुणाचल प्रदेश में 2 घंटे पहले सनराइज होती है। पर दोस्तों, आपको पूरे इंडिया में टाइम डिफरेंस इसलिए नहीं देखने मिलता है क्योंकि हमने इंडिया में 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट को इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन मान लिया है जो कि मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश से पास होता है। यहाँ पर जितना भी टाइम हो रहा होगा वही टाइम पूरे इंडिया में हो रहा होगा। तो आइए अब हम इंडिया को वर्ल्ड के बाकी कंट्रीज़ के हिसाब में भी समझते हैं। तो दोस्तों, हमारी इंडिया कंट्री ईस्ट और वेस्ट एशिया के बीच में लाई करती है
और हम इसे इंडियन सबकॉन्टिनेंट के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, ये स्ट्रैटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है क्योंकि ये एरिया ट्रेड रूट्स के जरिए यूरोप और साउथ ईस्ट एशिया को कनेक्ट करता है। और इस पेनिनसुला की इम्पोर्टेंस को देखकर वहाँ के नज़दीक की वाटर बॉडी को लोगों ने इंडियन ओशन का नाम दिया है। और हम इंडिया के आसपास की कंट्रीज़ की बात करें तो हमारे सबसे करीबी देश हैं पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, चाइना, नेपाल, म्यांमार और बांग्लादेश। और अगर हम साउथ रीजन की बात करें तो श्रीलंका और मालदीव्स। और जैसा कि हम सब जानते हैं, श्रीलंका और इंडिया एक नैरो वाटर बॉडी से सेपरेट होता है जिसे हम पाक स्ट्रेट कहते हैं। तो दोस्तों, ये बात ध्यान रखने वाली है कि इंडिया की रिच कल्चर होने के पीछे का कारण उनकी ज्योग्राफिकल लोकेशन है। साउथ में सी होने के कारण और नॉर्थ में हिमालयस होने के वजह से ज़्यादातर फॉरेन पावर्स ये एरिया पर अटैक नहीं कर सके। इसलिए यहाँ के लोगों ने स्पिरिचुअलिटी, आर्ट, क्राफ्ट और म्यूजिक में काफ़ी डेवलपमेंट किया। बाकी के वर्ल्ड की कंट्रीज के साथ ट्रेड रूट्स और ट्रेड रिलेशंस एस्टैब्लिश करके इन्होंने इंडिया को एक प्रॉस्परस कंट्री बनाई। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो और ऐसे ही और कंटेंट के लिए डू सब्सक्राइब माय चैनल आफ्टर क्लास एकेडमी।